Assalamualaikum viewers, this is Sidra Parveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today topic of our discussion is network layer. सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि नेटवर्क लेयर है क्या, इसकी क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये क्या फीचर्स परफॉर्म करती है. तो नेटवर्क लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स फ्रॉम सोर्स होस्ट टू द डेस्टिनेशन होस्ट. मतलब ये कि ये पैकेट्स जो डेटा पैकेट्स होते हैं उनको डिलीवर तो करती है बट सोर्स टू डेस्टिनेशन करती है. इसे हम यूँ कह सकते हैं कि होस्ट टू होस्ट डिलीवरी या फिर मशीन टू मशीन डिलीवरी. ठीक है, तो जो पहले इसकी फंक्शनैलिटी है वो है हमारे पास सोर्स टू डेस्टिनेशन. ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि इस डायग्राम में हमारे पास 3 नेटवर्क्स हैं, नेटवर्क ए, नेटवर्क बी एंड नेटवर्क सी. ठीक है, तो लेट्स सपोज कि हमारे पास जो नेटवर्क ए है उसमें जो PC3 है वो कम्युनिकेशन करना चाहता है नेटवर्क सी में पड़े हुए PC1 से. ठीक है, अब दोनों के थ्रू डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो होगी नहीं, देयर इज सम मीडिया, देयर इज सम कम्युनिकेशन चैनल. तो यहाँ पर जो हमने मीडिया या कम्युनिकेशन चैनल यूज किए हैं वो है राउटर्स. मतलब ये कि R1, R2 एंड R3. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही PC3 जो है वो डेटा सेंड करेगा तो सबसे पहले वो किस नोड पर जाएगा, R1 पे जाएगा, R1 से वो R3 पे जाएगा और R3 से फिर फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि PC1 पर जाएगा. अब ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पास डेटा लिंक लेयर की कि नोड टू नोड डिलीवरी. ठीक है, यानी कि हमारा जो मैसेज है वो हर नोड को टच करके गुजरता है. ठीक है, तो ये काम कहाँ पे हो रहा होता है, ये काम हमारा डेटा लिंक लेयर पे हो रहा होता है. लेकिन नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी कि सोर्स डेटा सेंड करे और वो डेस्टिनेशन के पास जाए. अब ये कैसे पॉसिबल है, ये IP एड्रेस के थ्रू पॉसिबल है. ठीक है, जिसे हम लॉजिकल एड्रेस कहते हैं, क्योंकि जो हमारे पास IP एड्रेस होता है उसमें हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं. एक ये है कि नेटवर्क ID क्या है और दूसरा क्या है, होस्ट एड्रेस क्या है. मतलब ये कि अगर PC3 ने डेटा सेंड किया है बाय यूजिंग लॉजिकल या फिर IP एड्रेस, तो IP एड्रेस में 2 चीज़ें होंगी. सबसे पहला ये होगा कि नेटवर्क की ID क्या है, कि आप जिस नेटवर्क पे डेटा सेंड करना चाह रहे हैं उसकी ID क्या है, क्योंकि यहाँ पर 3 नेटवर्क्स हैं. ठीक है, तो इस नेटवर्क की भी अपनी ही कोई ID होगी, इसी तरह इस नेटवर्क की अपनी ID है और इस नेटवर्क की अपनी आईडी है. तभी तो पता चलेगा कि किस नेटवर्क में डेटा जा रहा है. तो IP एड्रेस में एक तो नेटवर्क आईडी हो गई कि किस नेटवर्क पे आपने डेटा सेंड करना है, और दूसरा क्या है, होस्ट का एड्रेस है. मतलब ये कि जिस डेस्टिनेशन पे आपने डेटा सेंड करना है उसका क्या होगा, उसका एड्रेस होगा. तो इससे हमारे पास क्या होता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी हम इसे कहते हैं बाय यूजिंग IP एड्रेस. ठीक है, जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी वो है लॉजिकल एड्रेसिंग. ठीक है, लॉजिकल एड्रेस हमारे पास जो है वो उसे हम कहते हैं IP एड्रेस. ठीक है, डेटा लिंक लेयर पे जो हमने इसकी उसकी फंक्शनैलिटी पढ़ी थी वो थी एड्रेसिंग, और उस एड्रेसिंग में हम क्या पढ़ रहे थे, मैक एड्रेस. जब हमने कहा था कि विद इन अ नेटवर्क, नॉट आउट ऑफ नेटवर्क. ठीक है, विद इन अ नेटवर्क अगर 2 PCs आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो वो बाय यूजिंग मैक एड्रेस आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं. मतलब ये कि वहाँ पर क्या हो रहा था, PC3 जब PC5 से बात करता था या कम्युनिकेशन करता था तो यहाँ पर हमारे पास मैक एड्रेस से गुजारा चल जाता था. ठीक है, लेकिन ये नेटवर्क लेयर है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैक एड्रेस यूज नहीं होता, बल्कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक लॉजिकल एड्रेस चाहिए कि अगर आउट ऑफ नेटवर्क PCs आपस में कम्युनिकेशन करें तो वहां पर एक एड्रेस होना चाहिए जो कि हमारे पास क्या है, लॉजिकल एड्रेस है. ठीक है, तो लॉजिकल एड्रेस में इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ. इसमें ये होता है कि जो नेटवर्क लेयर है वो जैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा लेती है तो
ट्रांसपोर्ट लेयर से जैसे ही डेटा आता है तो वो किस फॉर्म में होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स होता है। तो ये क्या काम करती है, नेटवर्क लेयर उस पैकेट के साथ एक हेडर ऐड कर देती है, ठीक है। हेडर में क्या होता है, हेडर में सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का आईपी एड्रेस होता है। तो इससे हमारी कम्युनिकेशन क्या हो जाती है, कन्वीनियंट हो जाती है, फास्ट होती है, रिलायबल होती है, और हमारा डेटा जो है वो सक्सेसफुली डेस्टिनेशन पे सेंड हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, आईपी एड्रेसिंग हो गया, ठीक है। जो नेक्स्ट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे पास है राउटिंग, ठीक है। राउटिंग, राउटिंग का मतलब ये है कि सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सिलेक्शन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। और ये सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ या फिर शॉर्टेस्ट पाथ किस चीज़ के ज़रिए पॉसिबल है, वो है कम्युनिकेशन मीडियम या फिर कम्युनिकेशन चैनल जो कि हमने इधर यूज़ किया हुआ है, वो कौन सा है, राउटर है। मतलब ये कि राउटर क्या करता है, बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करता है और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि राउटिंग। राउटिंग का ये मतलब है कि हमारा मैसेज जो है वो किस पाथ को फॉलो करेगा कि वो ट्रैवल करता हुआ डेस्टिनेशन पर सक्सेसफुली सेंड हो जाए, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ क्या होता है, राउटिंग होता है। लेट्स सपोज कि यहाँ पर PC3 ने डेटा सेंड किया, ठीक है, किसको, PC1 को। अब डायरेक्ट तो कम्युनिकेशन होगी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले इस राउटर पे जाएगा। अब राउटर क्या है, राउटर इंटेलिजेंट है, इसके पास एल्गोरिदम है, इसके पास एक किस्म का राउटिंग टेबल है। और ये राउटर क्या करेगा, अपने राउटिंग टेबल को यूज करते हुए डिसाइड करेगा कि मैंने नेक्स्ट कहाँ पे डेटा सेंड करना है, किस राउटर पे डेटा सेंड करना है कि मेरा डेटा जो है सक्सेसफुली डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए, ठीक है। अब इधर देखें, यहाँ पर अगर PC3 ने डेटा सेंड किया है और वो राउटर 1 पे आया, अब राउटर 1 के साथ देखें तो दो राउटर्स और कनेक्टेड हैं, R2 भी है, R3 भी है, ठीक है, दो राउटर्स कनेक्ट हैं। तो अब ये R1 R2 को भी तो डेटा सेंड कर सकता है, और R2 जो है R3 को भी डेटा सेंड कर सकता है, ठीक है। और फिर R3 जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन पे सेंड कर देगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो इसी वजह से इस चीज़ को सेव करने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए वो क्या करता है, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ करता है। क्योंकि अगर PC3 ने डेटा सेंड किया R1 को और R1 ने R3 को सेंड किया, इसकी बजाय कि वो R2 को सेंड करे, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट आर शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड राउटिंग। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर हम ये कह सकते हैं कि फंक्शनैलिटीज़ ऑफ नेटवर्क लेयर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट लेयर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेट कीजिएगा, मिलते हैं एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। सब्सक्राइब सिद्धराज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।